हेलो डियर स्टूडेंट। शॉर्ट हैंड हिंदी की शॉर्ट हैंड क्लासेस में आपका एक बार से फिर स्वागत है। आज की अभ्यास हम अभ्यास नंबर 1 करेंगे, जिसका हिंदी में अनुवाद हमें करना है। ये हमारी शॉर्ट हैंड की वर्णमाला में शब्द अक्षर लिखे हुए हैं। हमें इसमें पहचानना है कौन सा अक्षर कौन सा है, ये कौन सा अक्षर किस तरीके से बनेगा। तो पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। देखो, ये आपका ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, हल्का कलर का। अगर हम ऊपर से नीचे की ओर लाइन खींचेंगे तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है पे। फिर अगला अक्षर है हमारा, अगर हम लाइन बिल्कुल सीधी ऊपर से नीचे को खींचेंगे तो ये हमारा कहलाता है शॉर्ट हैंड में टे। अगर आपने ऊपर को बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर से नीचे को बनता है सीधे, तो ये कहलाता है हमारा शॉर्ट हैंड में टे अक्षर। अगला है, देखो, ऊपर से नीचे की ओर। अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर लाइन करके खींचूँ तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है आपका जय, डार्क करके। और अगर मैं हल्का करके बनाऊँ तो च कहलाता है। अगला है, देखो, ये ऊपर से नीचे की ओर, तो हमारा ये कहलाता है रे। एक रे बनता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर। ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो ये कहलाता है हमारा रे। अगला देखो, ऊपर से नीचे की ओर इस तरह का डिज़ाइन, ये कहलाता है हमारा है। और एक है बनता है हमारा नीचे से ऊपर की ओर। आगे चलो, फिर अगला अक्षर है हमारा, देखो, बाएं से दाएं की तरफ को। अगर मैं बकरा कर ऐसे लाइन खींचूँ तो ये शॉर्ट हैंड में मैं कहलाता है। अगला देखो, ये ऊपर से नीचे की ओर बनता है प्लस इस तरीके से, ठीक। तो ये हल्का था, ये पै था। अगर मैं हल्के को मोटा कर दूं तो ये क्या कहलाएगा आपका बै। यानी कि हल्के, ये लाइट कलर है, इसको थोड़ा डार्क हो जाएगा तो ये आपका बै कहलाएगा। अगला अक्षर हमारा ऊपर से नीचे की ओर, तो देखो ये वाला और ये वाला ये सेम है। ये हल्का है तो टे है, और हल्के को डार्क कर देंगे तो डे। अगला है हमारा, अगला अक्षर ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है तय। अगर आपने नीचे से ऊपर की ओर बना दिया तो ये तरीका आपका गलत हो जाएगा। हमें बनाना है ऊपर से नीचे की ओर बकराकार, तो ये डिज़ाइन कहलाता है आपका तय। ऐसे हम इधर से ही बना सकते हैं तय को। अगला अक्षर देखो, नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में क्या कहलाता है आपका ये पै, जैसा हमारा सेम आया था ये। अगला पॉइंट है ऊपर से नीचे की ओर और हल्का सा कट लगाना है, तो अगर हल्के वाले में अगर मैं कट लगा दूं तो ये कहलाता है आपका ठे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अगला है बाएं से दाएं की तरफ को अगर मैं इस तरह का डिज़ाइन बनाता हूँ तो ये शॉर्ट हैंड में नेक कहलाता है। अगला, अगर मैं बाएं से दाएं तरफ इस तरीके से बनाऊँ प्लस ऊपर को कट लगा दूँ तो ये बन जाएगा आपका नै, और अगर मैं कट हटा दूँ तो ये आपका मैं रहेगा। अगला है ले, नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, और एक ले आता है आपका ऊपर से नीचे की ओर। अगला ऊपर से नीचे की ओर बना, देखो तय। अगर मैं इसमें कट लगा दूँ तो ये थ कहलाता है। अगला अक्षर नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हमारा डिज़ाइन अगर हम इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर बिल्कुल सीधा खींचे तो ये हमारा कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर ये वाला डिज़ाइन लूँ तो ये भी आपका कहलाएगा, ये भी है ये भी है। अगला देखो, ऊपर से नीचे की ओर बन गया है प्लस इस तरीके से डायरेक्शन। अगर ये वाली डायरेक्शन है ऊपर से नीचे को तो ये पै की होती है, और हम ऐसे बनाना इधर को तो ये चे की कहलाती है डायरेक्शन। और अगर मैं सीधा करूँ ऊपर से नीचे की ओर तो ये कहलाता है हमारी टे की डायरेक्शन। अगला चलते हैं, देखो ये लाइन बाएं से दाएं की तरफ मैं खींच दूँ और उसमें कट लगा दूँ, तो अगर मैं कै में कट लगा दूँ तो ये बन जाता है कै, और अगर मैं इसका कट हटा दूँ तो ये कहलाएगा हमारा कै। अगला नीचे से ऊपर की ओर क्या कहलाता है आपका ये रे, नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। अगला है टे, को अगर मैं मोटा कर दूँ थोड़ा डार्क कर दूँ तो ये डे कहलाता है, कहाँ से, ऊपर से नीचे की ओर। अगला है, देखो, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है और कट लग जाएगा आपका थ बन जाएगा। अगला पॉइंट नंबर 3, देखो, नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है तो ये हमारा शॉर्ट हैंड में कहलाता है रे, इस तरीके का डिज़ाइन। और एक रे बताया था मैंने आपको, ये वाला ये नीचे से ऊपर जाता है और ये होता है ऊपर से नीचे की ओर। अगला देखो, ये मैंने क्या बताया था आपको, अगर मैं इस तरीके से बाएं से दाएं उधर गोल बकराकार बनाऊं और कट लगा दूं तो बन जाएगा नै, और अगर मैं ये कट हटा दूं तो अगर मैं ऐसा करके लिख दूं तो ये आपका मैं कहलाएगा। अगला, और इसी मैं को अगर मैं उल्टा कर दूं और प्लस कट लगा दूं तो ये भी क्या बन जाएगा मैं, और अगर कट हटा दूं तो न है। अगला ऊपर से नीचे की ओर, तो ये भी क्या आपका, अगर मैं थोड़ा ये पै था हल्का कलर और थोड़ा सा डार्क कर दूं तो ये क्या कहलाएगा आपका बै, और अगर डार्क ना मानो तो ये पै है। अगला अक्षर नीचे से ऊपर की ओर डिज़ाइन बना ये वाला, तो ये कहलाता है आपका ले, नीचे से ऊपर की ओर बन जाएगा, या आप चाहो तो ऊपर से नीचे की ओर भी ला सकते हो, दोनों तरीके से आपका ले बन जाएगा। अगला है ये आपका, क्या बताया था मैंने, बाएं से दाएं तरफ को बनेगा और प्लस इसमें कट लगा दूँ तो बन जाएगा आपका खे।
अगला पै, देखो ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे है। फिलहाल हम इसे पैमा लाएंगे ऊपर से नीचे की ओर, इसकी डायरेक्शन रहती है ऊपर से नीचे को, इस तरीके से। अगला आ जाओ, ऊपर से नीचे की ओर बताया था मैंने सीधा, ये टे, टे वर्ग कहलाता है, टे बनेगा। अगर मैं इसमें कट लगा दूँ तो बन जाएगा ठे, अगर हल्का है तो टे, और इसमें कट लगा दूँ हल्के में तो बन जाएगा ठे, ठे ठटेरा वाला। अगला है ऊपर से नीचे की ओर प्लस, इधर से बनता है हमारा च, ये वाली डायरेक्शन होती है हमारी च की। अगर मैं च को डार्क कर दूँ तो बन जाता है आपका ज। अगला अक्षर है देखो ऊपर से नीचे की ओर, ये हमारा क्या कहला रहा था, अभी हमने पढ़ा था ये पै। अगर मैं इसमें कट लगा दूँ हल्के वाले में तो ये बन जाएगा आपका फै। अगला हम ऊपर से नीचे की ओर हल्का करके बना रहे थे तय, देखो कहीं पर है कि देखो ये ऊपर से नीचे की ओर ये हल्का कलर है, तो ये हल्का है, लाइट है, यानी कि तय है। और अगर मैं इसको मोटा डार्क कर दूँ तो ये तय बन जाएगा। पॉइंट नंबर अगला करते हैं 4। देखो ये लाइन आपकी ऊपर से नीचे की ओर बनती है तो ये कहलाता है आपका पै। और अगर मैं इसमें कट लगा दूँ तो बन जाएगा फै, और अगर मैं डार्क करके कट लगा दूँ तो बन जाएगा भै। अगला है देखो लाइन से ऊपर, अब हम इसे क्या मानेंगे, इस टाइम फै मान लीजिए आप। फिर है आपका ऊपर से नीचे की ओर, ये अगर लाइन हमने सीधी ऊपर से नीचे की ओर खींच दी तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है आपका टे। अगला है देखो लाइन से ऊपर, इस तरीके से मैंने बताया था, तो लाइन अगर ऊपर से नीचे की ओर खींच दूँ तो ये कहलाता है आपका च वर्ग। च को अगर मैं डार्क कर दूँ, मोटा कर दूँ तो हो आपका ज। अगला ऊपर से नीचे की ओर मैंने बताया था, ये होता है आपका तय, जैसे कि ये रहा। अगर मैं इसमें कट लगा दूँ तो बन जाएगा थ। इसी तरीके से ये भी इसका तय होता, तो इसमें कट लग जाएगा, ये भी तय बन जाएगा। दोनों एक दूसरे में यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। अगला है ऊपर से नीचे की ओर बताया था मैंने, देखो ये रहा दा, हम ऐसे भी तय बना सकते हैं और इस तरीके से भी। अगला है बाएं से दाएं की तरफ ओर, अगर मैंने ऐसी गोल रेखा बना दी वक्र तो ये कहलाता है मैं, और अगर मैंने इसमें कट लगा दिया तो ये बन जाएगा न। अगला ये है बाएं से दाएं की तरफ, अगर बिना कट, अगर मैं ऐसे बना दूं बिना कट के तो मैं है, और अगर मैं इसे उल्टा कर दूं बिना कट के तो ये न कहलागा। अगला है बाएं से दाएं की तरफ, अगर मैं सीधी रेखा खींच दूं तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है कै। अगला है लाइन ऊपर से नीचे तरीके, इस तरीके से आड़ी करके, तो ये शॉर्ट हैंड में कहलाता है सह। अगला अक्षर नीचे से ऊपर करके गोल करके इस तरीके से हम अगर बनाएंगे तो ये शॉर्ट हैंड में है कहलाता है। और एक है बताया था मैंने आपको, ये वाला ऊपर से नीचे की ओर, दोनों क्या हैं ये वाले। अगला है ये आपका रै, नीचे ऊपर से नीचे की ओर, ये क्या लगा आपका रै। एक रै बताया था मैंने, ये वाला नीचे से ऊपर की ओर, चाहे तो आप ये वाला यूज़ कर लीजिए बनाने के लिए, चाहे ये वाला ऊपर से नीचे की ओर वाला, ये नीचे से ऊपर की जाएगा और ये ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। पॉइंट नंबर 5 अगला देख लेते हैं। देखो ऊपर से नीचे की ओर बनी आई और थोड़ी टांग सी खींची हुई है तो ये साइकिल आएगा, और अगर मैंने खाली ऐसा कर दिया हल्का तो ये आपका तैकल आएगा। अगला देखो नीचे से ऊपर की ओर और खोल दूँ मैं बीच में से इसकी जगह तो ये आपका यह कहलाता है। अगला इसकी डायरेक्शन रहती है नीचे से ऊपर की ओर। अगला है टै, बताया था मैंने ऊपर से नीचे की ओर बनता है, अगर मैं इसमें कट लगा दूँ तो ये ठै बन जाएगा। अगला है न, बताया था मैंने अगर मैं ऊपर कर दूँ इस तरीके से तो मैं बन जाएगा, और अगर मैं नीचे कर दूँ उसे घुमाकर तो आपका न कहलाएगा। एक दूसरे के विपरीत है। जैसे देख लीजिए ये आपका मैं है, और अगर मैंने इसे उल्टा कर दिया तो आपका ये न बन जाएगा। अगला नीचे से ऊपर की ओर बन गया तो आपका ये भी यह है। अगला है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, डायरेक्शन नीचे की ओर है, तय बन गया, हल्का कलर है, और अगर डार्क कर दें तो आपका द बन जाएगा इस तरीके से। अगला है ऊपर से नीचे की ओर, ये भी क्या आपका देखो है की तरह है, ये भी आपका है। ये आपका ऊपर से नीचे की ओर बन गया, ये भी देखो बताया था मैंने र, ये भी क्या आपका र है। अगला ऊपर से नीचे की ओर बन गया ये, ठीक है, वक्रकार है, तो ये भी क्या कहलाएगा आपका तय कहलाएगा। अगला ऊपर से नीचे की ओर इस तरीके से बताया था, क्या बनता है आपका पै वर्ग, ये आपका क्या है पै है, अगर इसमें कट लगा दे तो फै बन जाएगा। अगला है देखो ये क्या बताया था मैंने, बाएं से दाएं की तरफ को लाइन पे टच कर कर, ये भी क्या है बाएं से दाएं की तरफ को, हल्का कलर है, लाइट है, तो आपका क्या कहलाएगा। अगला पॉइंट नंबर 6, हम देखो अगर इस हल्के वाले कै में अगर मैं कट लगा दूँ तो ये ख बन जाएगा। अगला है ऊपर से नीचे की ओर, बताया था मैंने क्या कहलाता है च वर्ग, और अगर मैं च को मोटा कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपका ज, मोटा करके, अगर हल्का कर दूँ तो च कहलाएगा। अगला देखो पै मैंने बताया था अभी, ऊपर भी आया था देखो ये वाला, अगर मैं पै में कट लगा दूँ तो क्या बन जाएगा फै, ऊपर से नीचे की ओर। ध्यान रखेंगे आपको ऊपर की ओर नहीं बनाना बल्कि ऊपर से नीचे की ओर, कट लगा देंगे फै बन जाएगा। अगला है जय, बताया था मैंने जय, अगर जय में मैं कट लगा दूँ तो बन जाएगा आपका झ। अगला ये च बताया था मैंने ऊपर से नीचे की ओर, कट लगा दूँ तो क्या बन जाएगा च छ। अगला है ये र, बताया था मैंने र, अगर ये र मैं अगर मैं कट लगा दूँ तो आपको बन जाएगा ये वाला ल, बिंदी वाला ल, ठीक। ऐसे ही आपको बताया था मैंने ये छ ऊपर से नीचे का, तो ये भी क्या आपका छ बन जाएगा कट लग गया तो। ऐसे आपका यह है,
अगर मैं है में कट लगा दूँ तो बन जाएगा हमारा पढ़ने वाला ल ये वाला, ऐसे ये वाला है, तो इससे भी क्या बनेगा आपका पढ़ने वाला ल। अगला है देखो ऊपर से नीचे, ये भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो दोनों क्या कहलाएंगे आपके तय हैं। चाहे ये वाला बना लीजिए चाहे ये वाला, ऊपर से नीचे बनेंगे दोनों। और वक्रकार, ज़्यादा गुलाबी इस तरीके की गुलाबी मत कर देना, गलत हो जाएगा। अगला है द, ऊपर से देखो ये हल्का था, ये मैंने डार्क कर दिया, तो ये भी द बन जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। अब ये भी तय था, अगर मैं ऊपर से नीचे की ओर डार्क करके लाऊं तो ये भी क्या बन जाएगा आपका द। ठीक है भाई, तो आज हमने अभ्यास नंबर 1 कर ली है वर्णमाला की। जिन बच्चों ने अभ्यास वर्णमाला की प्रैक्टिस कर ली है वो अभ्यास नंबर 1 समझें।